नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे गाइडलाइन से टूटेगी कोरोना की चेन। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पैरामीटर है, अगर वेस्टेज ज़्यादा हो रही है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आवंटन पर पड़ेगा। तो ये एक तरह से स्टेट वाइज कोटा निर्धारित हो जाएंगे और इनको एडवांस में राज्यों को संसूचित कर दिया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि राज्य सरकारें बेहतर प्लानिंग कर पाएंगी कि उन्हें कितना वैक्सीन डोज भारत सरकार से मिल रहा है, कितना वो स्वयं प्रोक्योर करना चाहेंगे अगर करना चाहेंगे तब, और कितना उनके राज्य में स्थित प्राइवेट अस्पताल सीधे प्रोक्योर कर रहे हैं। सो दे वुड ऑल्सो हैव अ बिगर पिक्चर एज वेल एज अ ग्रैनुलर पिक्चर ऑफ अवेलेबिलिटी एज ऑन डेट एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फोर्टनाइट। जो 10वां मुख्य बिंदु है इस पॉलिसी का वो ये है कि सभी प्रायोरिटी ग्रुप्स को सेकेंड डोज मिले और समय पर मिले, इसको मुख्य बल दिया गया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि फुल प्रोटेक्शन प्रायोरिटी ग्रुप्स को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला डोज मिल गया है और दूसरे डोज का समय हो गया है और वो नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए प्रायोरिटी सेकेंड डोज को दी जाएगी, समय पर लोगों को मिले। अभी वर्तमान में कोविन सिस्टम ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट करता है, एसएमएस, और भेजता है बेनिफिशरीज को बताने के लिए कि आपको अब सेकेंड डोज ड्यू हो गई है। जो 11वां सिद्धांत है वो ये है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे जिससे कि ये सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएं। और अंतिम चीज़ ये है कि ये पॉलिसी 1 मई से लागू हो जाएगी और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी राज्यों से प्राप्त होने वाले फीडबैक के आधार पर। अब मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग 7,500 मेट्रिक टन है। इसमें से कुछ उद्योगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और कुछ अस्पतालों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में हमने आदेश निकाले हैं जिसमें कि ये कहा है कि कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए अब ऑक्सीजन की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट की जाएगी ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके मेडिकल उपयोग के लिए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम देश में सभी राज्यों को 6,600 मेट्रिक टन 7,500 में से एलोकेट कर रहे हैं। आज हमने एक और सूचना जारी की है जिसमें हमने ये कहा है कि पूर्व में जिन इंडस्ट्रीज़ को एग्जेम्पशन दिया गया था, यानी जिनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उसमें फिर से संशोधन किया गया है और अब ऐसे स्टील प्लांट जिनके पास कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको ही ऑक्सीजन मिलेगी और बाकी स्टील प्लांट्स जिनके पास कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट नहीं है वो भी एग्जेम्पशन की श्रेणी से हमने हटा लिए। इससे अधिक ऑक्सीजन मेडिकल पर्पस के लिए उपलब्ध हो पाएगी। 30 अप्रैल तक के लिए हमने राज्यों का डिफरेंट ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ मैपिंग भी किया है। ये एक डायनामिक एक्सरसाइज है। समय समय पर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि किसी राज्य में आवागमन बाधित हुआ ऑक्सीजन का, तो हम राज्य सरकारों से बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो अबाध अनहिंडर्ड मूवमेंट, अबाध जो मूवमेंट है गाड़ियों का जो ऑक्सीजन ले जाती हैं वो परमिट करें ताकि जो लाइव्स हैं उनको बचाया जा सके, ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको बचाया जा सके। तो ये कार्रवाई भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में DPIIT और स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से चल रहा है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
तो यहाँ पर आप सुन रहे थे स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की मैपिंग की जाएगी, कहाँ जिस तरह से बीच में कहीं फंसती है, अगर ऑक्सीजन कहीं जा रही है और राज्यों के मनमुटाव में फंसती है तो उसको भी कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा, ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में बढ़ती कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार कड़ी मशक्कत की जा रही है। संक्रमण के मामले काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में इस साल के सबसे सर्वाधिक 3012 मामले सामने आए हैं। ऐसे में तीरथ सरकार द्वारा हालातों को देखते हुए लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही है, लेकिन यह सवाल उठता है कि नई गाइडलाइन संक्रमण की चेन तोड़ने में सफल साबित होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। आए दिन बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी चैन की सांस नहीं ले पा रहा। सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार द्वारा आनन फानन में फैसला लिया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार को चाहिए था कि सरकार को 4 दिन का पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए, जिससे कि जनता इस महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेती। जहां एक और कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार भी संक्रमण के ग्राफ को रोकने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल संबोधन में कहा गया कि राज्य सरकार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर रहकर तमाम परिस्थितियों का जायजा ले और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए, जिसको लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया था और उन्होंने भी
कहा कि हम सब लोगों को मिलकर के कोरोना से लड़ना है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जीरो ग्राउंड में जाकर के स्थितियों को देख रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से निजी अस्पतालों का भी दौरा किया और देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं सुचारू की जाए। सरकार अपने संसाधनों से बढ़ कर के इस समय कोविड के नियंत्रण के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से हम सब लोगों को, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक अपने उत्तराखंड के नागरिक को कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग संयमित होकर जो गाइडलाइन है उत्तराखंड सरकार की और केंद्र सरकार की SOP है उसका पालन करें। निश्चित रूप से जो कोरोना है, जिस प्रकार से पहली लहर को हमने हराया, दूसरी लहर को भी हराने का। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आने से संक्रमण की तस्वीरें लगातार भयावह हैं। लगातार संक्रमण का ग्राफ आसमान छू रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। लेकिन क्या नई गाइडलाइन संक्रमण की चेन को तोड़ पाने में सफल साबित होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देहरादून से के न्यूज के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। साथ ही दून अस्पताल ने भी सीएम ने औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से हमारे संवाददाता नवाब चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। रावत दून अस्पताल पहुंचे हैं निरीक्षण करने। सर, किस तरह से देखते हैं ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर क्या व्यवस्था है आपने देखी? देखिए, मैंने अभी औचक निरीक्षण किया है और मेरी सरकार पूर्ण तरह संवेदनशील है। हम जनता के साथ खड़े हैं और इसी के लिए मैं अभी जनता के सुख दुख और जो कोविड को लेकर के मैंने 3 हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया है। तो वहाँ रायपुर आपका जो स्टेडियम है वहाँ भी 450 बेड और साथ में 500 बेड का तत्काल व्यवस्था वो चल रही है। और यहाँ भी देखा तो यहाँ भी 300-350 को जो मुझे बताया कि ऐसे पेशेंट यहाँ पे हैं, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोरोनेशन जो अभी हमारा तैयार हुआ है उसको तत्काल मैंने कोविड के लिए कल से ही शुरू करने की बात की है, वो भी तत्काल शुरू होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अन्य जगह भी जिलों में कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है, सब तरह पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। भारत सरकार के द्वारा भी वैक्सीन जितना हम डिमांड हमारी होती जा रही है उतना हमको मिलता जा रहा है, कोई कमी नहीं है और उसको हम नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, किस तरह से देखते हैं आने वाले टाइम? लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी और कुछ थोड़ा बहुत हमने सख्ताई की है, उस सख्ताई को लोगों को ध्यान में रखते हुए और निश्चित है कि उसका पालन करना पड़ेगा। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर प्रयोग करें और जिस तरह हमने एक व्यवस्था दी है उस व्यवस्था का पालन सबको करना चाहिए, स्वयं के लिए, स्वयं के बचाव के लिए। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, हालांकि थोड़ी सख्ती जरूर की जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं।
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग आज बात कर रहे हैं क्या गाइडलाइन से टूटेगी कोरोना की चेन। इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। विपिन कोंडाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आपके, और मथुरा दास जोशी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। विपिन जी, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि आखिरी विकल्प आप देखें लॉकडाउन का, लेकिन मेरे मानने से, अगर मेरा जो सोचना है, कुछ लोग कहते हैं कि 7 दिन का या 4 दिन का लॉकडाउन लगा के तैयारियों को अपना थोड़ा तेज कर लें, जिससे इन सब चीज़ों की जो बेड की दिक्कत है या ऑक्सीजन की दिक्कत है, जो लोगों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा, उनकी मदद हो सके। विपिन जी। जी विपिन जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो विपिन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं ये कह रहा था, जैसे दिल्ली ने 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया और अब उन्होंने उसकी वजह ये बताई कि हम तैयारियां कर लेंगे और फिर जो मरीज है, जो कोविड पेशेंट है, उनका सही से इलाज कर सकेंगे। थोड़ी तैयारियां हम अपना बैक मजबूत कर लेंगे। मैं ऐसा लोगों को कहना है, उत्तराखंड सरकार को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। देखिए, कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है वो अंतिम विकल्प है। हम सब लोग 1 साल से हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व इस कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और अब जो है देश का प्रत्येक नागरिक जानता है कोरोना संक्रमण की सारी चीजों को, कि किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से क्या होता है। डॉक्टर्स भी हमारे जो है 1 साल से जो कोविड के जो मरीज हैं उनका इलाज करते करते उनको भी पता चला है कि कौन सी दवाई है, क्या नहीं है। जिस प्रकार से पहले था कि जब मार्च में आया था और पिछले साल मार्च की बात की, तो वो परिस्थितियां अब नहीं है। अब परिस्थितियां चेंज हैं और मैं तो ये कहूंगा, देखिए, हम सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए और निश्चित रूप से एसओपी का पालन करना चाहिए। मैंने भी देखा है व्यक्तिगत, आपने भी देखा होगा कि जिस प्रकार से लोगों के बीच में भय जो है समाप्त हो गया था और सरकार ने कहा भी कि कड़ाई भी और दवाई भी और कड़ाई का भी पालन हमें करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूं, कहीं ना कहीं आज समाज का बहुत बड़ा योगदान जो है, अब जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर है उसमें समाज के तमाम लोगों का और सारे राजनीतिक दलों का मिलकर के इस कोविड वैश्विक महामारी के साथ मिलकर के लड़ने का समय है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जो है, जितना भी संसाधन उत्तराखंड सरकार के हैं और केंद्र सरकार द्वारा जो भी संसाधन हमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन सबका उपयोग जो है उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के सुधार के लिए, ताकि कोविड संक्रमण न फैले, इसके लिए सरकार कर रही है। और आज मुख्यमंत्री जी ने कल भी जो है ग्राउंड जीरो में जाकर के कोविड केयर सेंटरों का भी निरीक्षण किया है। जो हमारा स्टेडियम है वहां पर 450 बेड से वहां पे 500 और एक्स्ट्रा बेड जो है, जिस प्रकार से संक्रमण और केसेस जो रोज आ रहे हैं आप देख रहे होंगे। बिल्कुल विपिन जी, हम लोग मथुरा जी के पास भी चलेंगे। मथुरा जी, जिस तरह से आपकी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए था, तैयारियां पूरी कर लेते तो ये स्थिति रुक सकती थी, यहाँ पे ये चेन टूट सकती थी। जोशी जी। ना, निश्चित रूप से सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ना। जैसे अभी विपिन स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 1 साल से वैश्विक महामारी चल रही है और हमने बीच में, ठीक है, उसमें कुछ कंट्रोल हुआ, कुछ ब्रेकडाउन आया, तो सरकार ने भी ढीले हाथ पांव कर दिए, सारे लोगों ने हाथ पांव, जनता भी ढीली होगी, सरकार भी ढीले हो गई। लेकिन जैसे ही दूसरी लहर चली है, उससे पहले तो ये तो 1-2 महीने से लगातार चल रहा है ना।
सरकार को कुछ तैयारियां करनी चाहिए थी, बहुत सी तैयारियां सरकार ने की भी हैं। जो आज तैयारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आज विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अगर ये 15 दिन पहले कर लेते तो और बहुत सी स्थिति ठीक हो सकती थी। आज डे बाई डे आपके कोरोना के केसेस बढ़े हैं, 3 से 4 हजार के बीच में पर डे के केसेस उत्तराखंड में आ रहे हैं, हर जनपद में केसेस आ रहे हैं। हमने तो ये सब बाइंड अप कर दिया था ना, हम बार बार पहले भी कर रहे थे, हमने आप लोगों के साथ भी डिबेट में कहा कि सरकार ये जो बाइंड अप कर रही है गलत कर रही है। अभी तो सबसे बड़ा काम ये था कि जो हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, अंतर्राज्यीय राज्यों से जहां सीमा लगती है, जैसे हरिद्वार जनपद है, देहरादून जनपद है, अन्य जैसे उधम सिंह जनपद है, ये आज जो अंतर्राज्यीय सीमा से लग रहे हैं, जहां से बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर वहीं पर टेस्टिंग हो जाए, वहीं पर थोड़ा सा टाइटनेस हो जाए तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आ सकती है। इस समय कोई ये महामारी किसी व्यक्तिगत की नहीं है, न किसी राजनीतिक दल की है, ये सबकी जिम्मेदारी है। दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। विपक्ष केवल रचनात्मक सुझाव दे सकता है। हम बार बार इस बात को सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं, सरकार के अधिकारी सही चीज कह रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के राज्य शासित है वहां पर भी लाइट लॉकडाउन लगाया गया है। वैसे उत्तराखंड सरकार भी लगातार चीजें कर रही है, तो नाइट लॉकडाउन तो यहाँ पे भी लगा हुआ था, लोग मानने को तैयार नहीं है, हर चीज में सब चीजें हो रही। तो ऐसे मुझे लगता है कि थोड़ा पक्ष विपक्ष दोनों को ही सामंजस्य बिठा के इस कठिन घड़ी में साथ देना चाहिए। हमने कभी भी सरकार की किसी भी कार्यप्रणाली पर उंगली नहीं उठाई है। हमने जब सरकार ने जो बात कही है और कोरोना गाइडलाइंस जो भी एसओपी जारी हुई उसका पालन किया है। हम बार बार कह रहे हैं इस बात को। हम कोई उसमें, आप हमारी आलोचना को भी आप अपने विरुद्ध क्यों मान रहे हैं? आप उसमें भी कुछ सकारात्मक बात सोचिए ना। हम कह रहे हैं कि चलिए, आप जितने भी हमारे अंतर्राज्यीय जनपद के बॉर्डर हैं, जो राज्य की सीमाएं लगती हैं, आप वहां पर कुछ टेस्टिंग बढ़ा दीजिए। अभी आप देखिए, जहां जहां है आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, आप अपना स्टोर पूरा कर लीजिए, ऑक्सीजन दुरुस्त कर लीजिए। आप आज देखिए, आज ही मुख्यमंत्री गए हैं, अब महाराणा प्रताप जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज है, आप दोबारा उसको आज बना रहे हैं। उसको जरूरत ही नहीं थी, अब वही रहने देते पहले से। आपको पता था कि जब ये खतरा बिल्कुल टल जाएगा तब किसी चीज को हटाया जाता। जहां पर अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग होनी है, टेस्टिंग बढ़ानी है, उसमें काम करते हैं। RT-PCR की रिपोर्ट, जैसे जनपद पिथौरागढ़ जिसमें चमोली है, चमोली की रिपोर्ट आपकी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज आ रही है, पिथौरागढ़ के लोगों की रिपोर्ट के लिए आपको हल्द्वानी पे डिपेंड करना पड़ा। आप अपने अपने जनपदों में पहले सरकार ने चलाई। विपिन जी से जवाब ले लेते हैं इस पे, मथुरा जी विपिन जी से जवाब लेते हैं इस पे। विपिन जी, क्यों नहीं बॉर्डरों पे आरोप है आपके ऊपर कि मतलब लगा रहे हैं कि आप जो बॉर्डर्स के एरिया थे वहां पर टेस्टिंग बढ़ा देते तो शायद कोरोना रुक सकता था? देखिए, स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही थी और मैंने कहा ना, देखिए हम सब लोगों ने, चाहे उसमें इंक्लूड सारे लोग हैं और आम जनता ने जिस प्रकार देखो विपिन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष दोनों इस टाइम, जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सरकार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को जुड़ने के लिए। अगर बात की जाए जिस तरह से हर जगह, उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं तमाम रोकथाम के लिए बात कही जा रही है, गाइडलाइन की बात की जा रही है। गाइडलाइन का कड़ाई से हम लोग को पालन करना है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस नारे को अमल में लाना है और हम लोग को भीड़ भाड़ वाली एरिया में बिल्कुल नहीं जाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देख रहे न्यूज़ इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं